अकर्ता भाव से कोई भी कर्म कैसे करें। हम्म जैसे लिखना है तुमको, तो लिखने वक्त अकर्ता होकर कैसे लिखें। हम्म या हर काम, हर जब काम, हर चलना हो, काम, बैठना हो, उठना हर हो, काम। तो वो जी, बात करते। भी कर रहे हो तब पे भी। हाँ, बात भी कर रहे हो तब भी। जी। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि जो तुम कर रहे हो या करोगे, सारा जो कर्म हो रहा है होगा, वो अकर्ता भाव में ही हो रहा है। ठीक है, इसको समझना है। हम्म तुम यहाँ पर क्या मान रहे हो कि मैं कर रहा हूँ। जैसे तुम लिखोगे, तुम्हारे मन में ये प्रश्न आया कि कैसे अकर्ता भाव में लिखूं। हम्म क्यों आया? ये प्रश्न पूछने वाला ही कर्ता भाव है। हम्म तुम लिखोगे तो क्या होगा कि तुम कर्ता तो नहीं होगे। हम्म अच्छा, कर्ता होकर हम कुछ कर कहाँ सकते हैं। कर्ता तो एक भाव है वो। हम हमारा जो अहंकार है ना, वो ये मानता है जो हो रहा है वो क्रेडिट वो ले लेता है। वो कहता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, हालांकि वो नहीं कर रहा है। हम्म तुमको ये समझना है। हम्म ये नहीं बात है, ये नहीं समझना है कि जैसे दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक कर्ता भाव का कर्म, एक अकर्ता भाव का कर्म, ऐसा नहीं। इसलिए ये प्रश्न आया ना कि ये कैसे जानूं कि लिखते वक्त कर्ता भाव में लिख रहा हूँ कि अकर्ता भाव में। हम्म ऐसा नहीं है। दो नहीं होते हैं कर्म। अकर्ता का अलग कर्म, कर्ता का अलग कर्म नहीं होते। एक ही कर्म होता है और वो प्रकृति के द्वारा होता है, और वो अकर्ता, अकर्म है, वो अक्रिया है। वो सक्रिय। अक्रिया से ही कर्म हो रहे हैं। तो तुमको ये नहीं कंफ्यूज में रहना है कि तुम अगर कोई कर्म कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, अहंकार का हो जाएगा, ऐसा हम्म नहीं। क्योंकि अहंकार तो कोई कर्म कर ही नहीं सकता ना। अहंकार क्रेडिट ले सकता है। हाँ, वो कहने कहता है बस। हम्म वो ये कहेगा कि हाँ ये मैंने किया, कहेगा। जैसे चैट जीपीटी। हाँ हाँ, जैसे चैट जीपीटी हो गया। वो करेगा कुछ भी नहीं, मगर वो कहेगा कि वो सारा कुछ वही करता है। वो तुमको भूख लगी है तो वो कहेगा कि हाँ भैया ये खाना खा लो, मैंने तो ये खा लिया। हाँ ये कहेगा वो, मगर खाना लाकर वो देगा नहीं। हम्म तो अहंकार भी ऐसा ही है। हम्म अहंकार कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो कुछ कर सकता है तो फिर ये प्रश्न आता कि कौन कर्म अहंकार का है, कौन अहंकार का नहीं है। इसलिए तुम ये समझो कि सारा कर्म निरअहंकार का है, सारा कर्म अकर्ता के है, सारा कर्म प्रकृति के है, अस्तित्व के है। दो खाल के कर्म नहीं होते। ठीक है, पहली बात ये। और यहाँ पर हाँ, मैंने कहा कि ये अहंकार कुछ भी कर नहीं सकता, इसको भी समझ लो। जैसे हमने बहुत बार कहा ना, जैसे कि अहंकार कहता है कि सारा कुछ मैं ही करता हूँ, हम्म मगर अगर वो सच में करता है तो उसको कुछ भी करके दिखाओ। जैसे मैंने कहा था ना कल, जैसे भूख नहीं लग रही है तुमको, लगा कर। तो भूख लगा के दिखाओ, नहीं सकता। नींद नहीं आ रही है तुमको, हम्म करता कहता है कि मैं सारा कुछ मैं ही करता हूँ, तो उसको नींद लगा कर दिखाओ। हम्म कहो उसको कि हे अहंकार, मुझे नींद नहीं लग रही है, तो नींद लगवा दे। मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, हम्म तो अहंकार को कहो अगर करता है तो ये सारे विचार बंद कर दे। हम्म हैं? वो नपुंसक है, अहंकार कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो चल भी नहीं सकता अहंकार, तुम्हारे पैर चलेंगे ना। हम्म सोच भी नहीं सकता। अहंकार खुद ही एक सोच है, वो क्या सोचेगा। हम्म वो केवल एक भ्रम है ना, इल्यूजन है। ऐसा इल्यूजन कि वो मानता है कि मैं कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो जो कुछ हुआ वो कहेगा कि हाँ मैंने ये किया, और भविष्य में भी मैं ये करूंगा, वो कहता है। मगर कर वो कुछ नहीं नहीं करेगा। कर। तो क्रिया जो होंगे भविष्य में वो कैसे होंगे, तुम्हारे शरीर से होंगे, तुम्हारे आ, विचार से होंगे, आइडिया आएगा उससे होगा, और सारे प्रकृति के नियम वहाँ काम करेंगे, सोसाइटी से होगा। है, तो तुम्हारी सफलता में दूसरों को भी हाथ होगा ना।
तो वो कर देंगे। तो इस हिसाब से जो भी कर्म होता है वो सारे नियमों के द्वारा होता है, कहो कि अस्तित्व के नियमों के द्वारा होता है। तो इसको हम किसने किया कर्म, कौन करता है हमारे जीवन में कर्म, तो ऐसा कोई एक व्यक्ति होता नहीं, जैसे मैं जैसा या कोई भगवान जैसा बैठा और वो कर्म करो, ऐसा नहीं होता। वो नियमों के कारण होते हैं। जैसे हवा चलती है, कोई भी हवा तो नहीं चला रहा है ना, इसलिए हवा चलने का कर्ता कोई भी नहीं है। मगर हम लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हवा चल रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हवा कुछ कर रही है चलने में। ऐसे ही अहंकार भी मैं कर रहा हूँ कहता है, मगर अहंकार भी हवा जैसा ही है। हवा कुछ भी नहीं कर रहा, अपने आप चल रहा है, वो हो रहा है, वो प्रकृति के नियमों के द्वारा सारी व्यवस्था है उसकी हवा चलाने की। तो वहां पर कोई पार्टिकुलर नहीं है कि बैठा जो हवा चला रहा है। तो हमारे जो लैंग्वेज है उसके कारण ये इल्यूजन हो गया कि हम इसी तरह अपने को कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए हम क्या करेंगे, हवा चल रही है, पंखे घूम रही है, सूरज लग रही है, पानी बह रहा है। पानी भी बह रहा है कहने का अर्थ क्या है, पानी भी कुछ कर रहा है कहने में। चिड़िया गा रही है। इस तरह हम लैंग्वेज में कर्ता को लेके आते हैं। हाँ। या तो हम खुद कर्ता हो जाते हैं या तो दूसरे के ऊपर कर्ता थोप देते हैं। हाँ, हम खुद मानते हैं ना मैं कर रहा हूँ, तो हमको फिर ये इल्यूजन दूसरे में भी हम डाल देते हैं। इसलिए हम दूसरे को भी वो कर रहा है कहते हैं, है ना। जो हम अपने में जो लागू करेंगे ना बात, वही तो दूसरे भी लागू करेंगे ना। वही हम भीतर जैसे होते हैं बाहर पर ऐसे ही देखते हैं। तो इस कारण से अब तुमको ये समझना है कि जो भी कर्म होगा वो क्या होगा, अपने आप ही होगा। वो अहंकार दो कर्म नहीं होंगे, अहंकार के एक कर्म और निरंकार, ऐसा नहीं होगा। तो तुमको अकर्ता भाव में लिखने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, बात करने के लिए कुछ करना नहीं अलग। जो होगा वो वही होगा, और वो जो भी होगा वो अकर्ता से ही होगा, ऐसे जानो। हाँ, जो भी होगा वो अकर्ता से ही होगा, अहंकार से नहीं होगा। चलोगे तो अकर्ता से ही होगा, अहंकार से नहीं होगा। बात करोगे तो भी अकर्ता से ही होगा, अहंकार से नहीं होगा। अहंकार तो कुछ भी नहीं कर सकता कहा। तो तुमको यहाँ पर क्या करना है, इल्यूजन को तोड़ना है। जो अहंकार कहता है कि मैं कर रहा हूँ, ये जानना है कि वो नहीं कर रहा है, इतना ही जानना है, ठीक है। और अकर्ता से जो होगा वो होता रहेगा, एक ही करना होगा, ऐसा है। और चलना है तो बिना कुछ बोले सीधे चलते ही जाना है, मतलब बिना उसके कुछ भी नहीं करना, केवल मैं नहीं हूँ, अहंकार नहीं है, जानना है। अहंकार थोड़ी चला रहा है वहां। तुम दो भागों में मत बांटो अपने कर्म को। तुम क्यों सोचना है, तुम चलना है तो चलो, बैठना है तो बैठो, खाना है तो खाओ, जो करना जो प्रकृति करवाएगी वही करो। मस्तिष्क में घुमाना नहीं कि जाऊं कि ना जाऊं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, वो सब नहीं। हाँ, ये अहंकार करता है। हाँ, जो सहज लगे, जो सहजता से अगर मुझे जाना है तो उठ के चले जाए, वही होगा। तुम नहीं करोगे। हाँ। तुम कहाँ चलते हो, तुम यानी कौन, तुम यानी अहंकार। अहंकार तो कुछ नहीं कर सकता। तो तुम कहाँ चलोगे, तुम्हारा पैर उठेगा, तुम्हारे मन में वो धारणा आएगी चलने की, और जहां तुम चलोगे वो भी तुमको बुलाएगा, इसलिए चलोगे, वहां लक्ष्य होगा कुछ। तो तुम्हारे चलने में बहुत सारी चीजें यहाँ काम करेगी, तब तुम चलोगे। तो जब चलना हो तुम चल ही लोगे, नहीं चलना हो तो नहीं चलोगे। सहज होगा ना जो होगा, है ना। तो उसमें तो कोई समस्या नहीं है, जो भी कर्म है सहज ही होगा। लिखना है तो लिखोगे, बैठना हो तो बैठोगे, बात करना है तो बात करोगे, नहीं करना हो तो नहीं करोगे। वो तो जो होगा वही होगा। उसमें ये करना हो, ये करना है, वो करना, तुम कहने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये अहंकार कहता है कि ये करूंगा मैं, वो करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये कहने वाला अहंकार। ठीक है, यहाँ पर समझना यही है, जो अपने आप ही होता है, जो होता है उसका कर्ता कोई भी नहीं है, मैं अकर्ता हूँ, है। और झिझकना नहीं कि ये अहंकार का कर्म तो नहीं कहीं ऐसा। हाँ, 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 फिर वो अंदर अंदर टटोलने लगता है। हाँ, अहंकार का कर्म हो ही नहीं था,
हो ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता ना। ऐसे कर्म बहुत नियमों के कारण होते हैं ना, जैसे मैंने कहा शरीर के कर्म हो गए, एक भूख लगी, प्यास लगी, सेक्स की इच्छा पैदा हो गई, क्रोध आ गया, तो ये शरीर का कर्म हो गया। और इसको कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। या कहो कि शरीर के नियम काम कर रहे हैं वहां, ये शरीर के कर्म हो गए, है ना। ऐसे चलना, पैर चला रहा है, ऐसे मन के कर्म होंगे, सांस फेफड़ा, मन के कर्म होंगे। मन के कर्म क्या है? हाँ इच्छाएं, हाँ। इच्छाएं, वासनाएं, है ना। पाप क्या है, धर्म क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके बात करना। गुरुजी, ये बहुत अच्छा चीज निकल के है कि इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं अंदर स्टार्टिंग से हुआ, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, हाँ तो अंदर समझने के लिए कि चल पैर रहा है, पचा पेट रहा है, हाँ, ये मैं कहाँ से। हाँ, विचार, हाँ, ये ब्रेन कर रहा है, दिमाग कर रहा है। दिमाग का काम है। तो यहाँ मैं बेकार में क्रेडिट ले रहा है भाई, कर रहा है कोई और मन क्या कर रहा है, मैं कैसे करूंगा, ये मैंने किया कि नहीं किया। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट ले रहा है जो कुछ कर ही नहीं सकता, ये कर्ता भाव है। अब आप भी रिकॉर्ड करने लगे। तो तुम इसमें ये भी प्रश्न पूछ रहे हो कि अहंकार सोचता तो है, क्योंकि कर्म सोच से होते हैं, पहले सोचना होता है फिर कर्म होते हैं। तो अहंकार तो सोचता है, तो फिर क्या अहंकार ने किया हुआ कर्म नहीं हुआ? इसमें भी आपको ये समझना है कि आप यहाँ पर भी चीज़ों को दो भाग में बांट रहे। एक को कह रहे हो कि ये सोचना है और ये अहंकार है, ऐसा। अहंकार यहाँ पर कुछ सोच नहीं रहा है। मैंने कहा कि अहंकार कुछ भी नहीं करता, तो इसका अर्थ है कि वो सोच भी नहीं सकता। आपके मन में जो विचार आते हैं वो अहंकार थोड़ी सोचता है। अहंकार जो आप सोचते हो ना, उसके पीछे ठप्पा लगाता है, वो कहता है कि हाँ ये मैंने सोचा। जैसे तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारे मन में बाजार जाने का विचार आया, तो क्या ये विचार अहंकार ने नहीं किया? क्योंकि अहंकार को भूख लगी है, वो खाने के लिए चल रहा है। तो आपके मन में जो विचार आया कि भूख लगा, वो विचार बाजार जाना चाहिए, वो विचार अहंकार ने नहीं किया भाई। अहंकार विचार भी नहीं कर सकता, वो कुछ है ही नहीं। अहंकार खुद ही एक विचार है, तो वो क्या विचार करेगा? अहंकार कुछ सोच नहीं सकता, क्योंकि खुद ही एक सोच है। तो आपके मन में जो सोच आता है ना, जो विचार आता है, वो कहाँ से आता है? वो बहुत सारे नियम काम करता है वहाँ। तो आपके मन में बाजार जाने का विचार इसीलिए आया क्योंकि आप भूखे हो, तो आपका पेट ने आपको प्रेरित किया बाजार जाने के लिए। और मैं भी हुआ तुम्हारे साथ, तो घूमने के लिए भी आनंद होगा, तो ये दूसरा कारण हो गया। और वहाँ बाजार में और मित्र भी हैं, तो वो भी बुला रहे हैं, तो वो भी कारण हो गए। तो आपके मन में बाजार जाने का जो ख्याल आया, वो ख्याल आने में बहुत सारी चीज़ें यहाँ काम कर रही है। आपका अहंकार कुछ भी नहीं कर रहा है। और ये सारी चीज़ें जो अस्तित्व के द्वारा ही आ रही है, अकर्ता भाव में ही ये सब विचार आ रहे हैं मन में। मगर यहाँ पर अहंकार क्या कर रहा है? अहंकार पीछे से ठप्पा लगा रहा है। वो कह रहा है कि जो बाजार जाने का विचार आया ना, वो विचार मैंने किया, तो ये अहंकार करता है। तो अहंकार का अर्थ है जो बाद में जो कर्म हो जाता है, उसके बाद में उस पर ठप्पा लगाता है अहंकार। अहंकार कुछ नहीं कर सकता, है ना। जैसे आप सफल हो गए किसी काम किया, आपने सफल हो गए, तो फिर अहंकार कहेगा हाँ इसमें मैं सफल हो गया। तो करने के बाद ये अहंकार ठप्पा लगाता है, उससे पहले नहीं लगाता। जो आपके द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं, वो अकर्ता भाव में ही हो रहे हैं। और अहंकार पीछे से उनको कह रहा है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। अहंकार कुछ कर नहीं रहा है, तो इसको समझना है।